आप सभी का संडे सर्विस में स्वागत है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और फिर आराधना में चलेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि सबको सही सलामत लेकर आए पिता परमेश्वर। उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जो लोग आ रहे हैं रास्ते में पिता परमेश्वर, उनको भी सही सलामत लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के समय के लिए। आज आप हमसे बातें करना पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, पिता पास्टर जी के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमसे बातें करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि सारी चीज़ों में आपकी अगुवाई, आपका अनुग्रह बना हो पिता परमेश्वर। आपके प्रेजेंस को मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो भी बाहर के डिस्टर्बेंस है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर और ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो भी हम लोग आराधना करेंगे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि वो आपको भाने पाए और दिल से आराधना हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सारी चीज़ों में आपके अगुवाई रहे पिता परमेश्वर। आगे के समय को हम आपके हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज की संडे सर्विस पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। जग को हरा दिया, संसार को जीत लिया, जग से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। जग को हरा दिया, संसार को जीत लिया, जग से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। दिनों का वो देख लो, विरोध में हम डरा था। दिनों का वो देख लो, विरोध में हम डरा था। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। चुने हुए वो विश्वासियों के नाम, जयकारा ही है। वचनिका है यहोवा, बुलाए चुने हुए वो विश्वासियों के नाम, जयकारा ही है। वचनिका है यहोवा, जब तक सांस रहेंगे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहेंगे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो
धन्यवाद देते प्रभु, आपको महिमा मिले प्रभु। राजाओं का राजा धन्यवाद देते, प्रभुओं का प्रभु धन्यवाद देते। प्रभु हम आपके नाम के जय जयकार करते हैं, क्योंकि आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है प्रभु। धन्यवाद देते, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो इस पूरे संसार में, आपकी महिमा हो प्रभु इस कलीसिया में पिता, आपकी महिमा हो परमेश्वर कलीसिया के हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आप महिमा के लिए, परमेश्वर आप संभालते हो अपने बच्चों को, आप उनको अद्भुत तरीके से प्रभु अपने इस जीवन में परमेश्वर उन्हें बढ़ाते हो प्रभु। आपके बच्चे आपके दी हुई सामर्थ्य से परमेश्वर अद्भुत सामर्थी जीवन बिताते हैं, आप उनके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करते हैं। धन्यवाद देते हैं और आपको महिमा देते हैं। आपका नाम सामर्थ्य, आपके कार्य सामर्थ्य है। धन्यवाद प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी सारी चीजें आपकी महिमा का वर्णन करती है। धन्यवाद प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आप स्तुति आराधना के लिए। धन्यवाद प्रभु। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं, कोई
स्वर्ग और पृथ्वी कहीं पर भी कोई नहीं है प्रभु जो आपके बच्चों को उठा दे। कोई नहीं है परमेश्वर जो आपके बच्चों को उस दलदल से निकाल सके। कोई नहीं है परमेश्वर जो हमारे दुखों पर मरहम लगा। सिर्फ आप प्रभु, आपने हमें बचाया प्रभु, अपनी संतान बनाया प्रभु, और आज हम आपकी संतान बना प्रभु यीशु। न वर्तमान न भविष्य न कोई भी हमसे आपसे हमें अलग नहीं कर। धन्यवाद प्रभु, आपका अद्भुत प्रेम है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके, चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है
पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। राजाओं का राजा धन्यवाद देते हैं, सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आपके नाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं, आपके लोगों के जीवन से आपके नाम को महिमा मिलती है। और प्रभु आप जब अद्भुत काम करते हो परमेश्वर, तो प्रभु सारी दुनिया देखती है। धन्यवाद परमेश्वर, स्वर्गदूत आपको महिमा देते हैं और परमेश्वर आपके लोग आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। जान देकर मुझको पहचान देकर प्यार ऐसा तूने मुझसे है किया, भूलूंगा ना कभी मैं तुझसे ही हूँ बसी मैं, जीवन ये मेरा तुझे अर्पण कर दिया, क्रूस पर जान देकर मुझको पहचान देकर प्यार ही ऐसा तूने मुझसे है किया, भूलूंगा ना कभी मैं तुझसे ही हूँ मसीह में, जीवन ये मेरा तुझे अर्पण कर दिया, बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु, ओ कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु, बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु, ओ कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु, तुझ में ही मैं हूँ मुझ में तू है, मेरा जहाँ है बस तू ही
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसने एक बार फिर से मौका दिया। आइए हम लोग वचन में चलेंगे। भजन संहिता इसका 101 भजन संहिता 121 का उसका 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 121 उसका 7वां और 8वां वचन। यहाँ पर लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है कि जीवन की यात्रा में परमेश्वर हमारे साथ है। जीवन की यात्रा में परमेश्वर हमारे साथ है। कितना अद्भुत यहाँ पर परमेश्वर ने वादा किया है कि वह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण निर्गमन में दिया गया है कि उसने इजराइलियों को मिस्र से निकाला और पूरे हर समय उसकी मदद किया। धूप की जगह छाँव बना और उसको हर तरीके से मदद किया, उसकी भोजन दिया और और इजराइलियों का मार्गदर्शन बना। मूसा के द्वारा उसने इजराइलियों को मिस्र से निकाला। अब हम पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 4 से 8 वचन पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 19 वचन उसका 4 से 8 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर एलिया के विषय में बताया गया है कि एलिया कह रहा है, पढ़ते हैं, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। वह एलिया परमेश्वर से मृत्यु मांग रहा है और कह रहा है, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। क्या कह रहा है कि एलिया अपने परमेश्वर से कह रहा है कि बस तुम मतलब अपनी मृत्यु मांग रहा है और कह रहा है कि मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। क्या आज हम लोग नहीं करते कि आप एक दूसरे से कंपेयर करते हैं? हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, कहते हैं कि हम इसके जैसे नहीं हैं, हम इसके जैसे नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है इसके आगे अब देखेंगे तो परमेश्वर क्या कहता है, वह झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। एक दूत आता है और उसको रोटी देता है और कहता है खा उसको। उसने खाया और फिर लेट गया, फिर सो गया। फिर उसको बाद में फिर दूसरी बार यहोवा का दूत आता है और क्या कहता है, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। आज हम क्या कहते हैं कि हम इनके जैसे गा नहीं पाते, हम इनके जैसे, तो हम क्या कहते हैं कि इससे जाना तो मरना ही अच्छा है। कुछ इस तरीके से शब्द निकलते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर को क्वालिटी देखकर नहीं बुलाता, परमेश्वर योग्यता देखकर नहीं बुलाता, परमेश्वर योग को प्रकट करता है। जब हम उसमें बने रहेंगे तो वो हमसे योग निकालेगा, वो हमको योग्य बनाएगा उस तरीके से। तो हमें स्वीकार करने वाला हमारा परमेश्वर है। हम उसकी नज़र में एक यूनिक हैं, बहुमूल्य और अतुल्य हैं। एलिया भी यही सोच रहा था कि हम अपने पुरखाओं से जैसा नहीं है, लेकिन तब भी परमेश्वर ने उसकी योग्यता और क्वालिटी देखकर नहीं बुलाया। उसने उसका दिल, उसका मन देखकर बुलाया, उसका हृदय देखकर बुलाया। और क्या लिखा है 8वें वचन में, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। परमेश्वर का भोजन मिला उसको और उसने 40 दिन रात उसने परमेश्वर के होरेब नामक पर्वत पर पहुंचा। तो कहने का अर्थ क्या है कि परमेश्वर हमारे जीवन की यात्रा में हमारी रक्षा करता है। अगर हम उत्पत्ति उसका 28 वचन में देखेंगे तो वहाँ पर एक व्यक्ति है जो उसको भी स्वप्न आया और परमेश्वर का दर्शन मिला और उसकी भी जीवन की यात्रा में परमेश्वर ने उसका भी साथ दिया। चलेंगे उत्पत्ति 28 अध्याय में, उसका 20वां वचन देखेंगे। यहाँ पर याकूब मन्नत मांग रहा है। लिखा है, तब याकूब ने यह मन्नत मानी
यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी एलिया के में भी और याकूब के में भी कह रहा है कि मुझे खाने के लिए रोटी और मुझे पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। क्या कह रहा है कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहे और यात्रा में रक्षा करे तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। याकूब को परमेश्वर ने एक राष्ट्र के रूप में देखा था और वो आज भी है इज़राइल। परमेश्वर ने इज़राइल को अब तक भी उसकी रक्षा किया है और करता रहेगा। और लिखा है कि उसने उस स्थान को भवन ठहराया, परमेश्वर का भवन, और लिखा है और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य दिया करूँगा। उसका दशमांश भी वो याकूब अवश्य दिया करेगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमें परमेश्वर में बने रहना है और ये नहीं समझना है कि हम किसी योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम जब मसीह में जाते हैं तो मसीह हमें योग्य बनाता है और हमारे जीवन की यात्रा में वो हमारी सहायता करता है और मदद करता है। आमीन। मैंने तेरे हाथ को बढ़ते देखा है, तू कितना अजीम है, न कोई तेरे जैसा है। मैंने तेरे हाथ को बढ़ते देखा है, तू कितना अजीम है, न कोई तेरे जैसा है। मेरी सिफ़त मेरी ढाल है तू बासे बाकमाल है तू। मेरी सिफ़त मेरी ढाल है तू बासे बाकमाल है तू। मैंने तेरे हाथ को बढ़ते देखा है, तू कितना अजीम है, न कोई तेरे जैसा है। मेरे गुनाहों को माफ किया, धो के लहू से है साफ किया। मेरे गुनाहों को माफ किया, धो के लहू से है साफ किया। तो करता है माफ से जो तुझसे कहता है, करता है माफ से जो तुझसे कहता है। तो कितना अजीम है, न कोई तेरे जैसा है। मेरी सिफ़त मेरी ढाल है तू सुबह से बाकमाल है तू। मेरी सिफ़त मेरी ढाल है तू सुबह से बाकमाल है तू। मैंने तेरे हाथ को बढ़ते देखा है, तू कितना अजीम है, न कोई तेरे जैसा है। मैं जब गिरा तूने थामा मुझे, तू कितना रही मैंने जाना तुझे। मैं जब गिरा तूने थामा मुझे, तू कितना रही मैंने जाना तुझे। तू हर पल साथ साथ मेरे रहता है, तू कितना अजीम है, न कोई तेरे जैसा है। मेरी सिफ़त मेरी ढाल है तू बासे बाकमाल है तू। मेरी सिफ़त मेरी ढाल है तू बासे बाकमाल है तू। मैंने तेरे हाथ को बढ़ते देखा है, तू कितना अजीम है, न कोई तेरे जैसा है। मैंने तेरे हाथ को बढ़ते देखा है, तू कितना अजीम है, न कोई तेरे जैसा है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। और हम लोग संदेश में जाएंगे, और एस्तर की किताब से देखेंगे। एस्तर की किताब 5वां अध्याय 1 से 3 देखेंगे। अच्छी बात है कि हमने ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है एस्तर की किताब, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एस्तर की किताब 5वां अध्याय वचन 1 लिखा है, तीसरे दिन एस्तर ने अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतर आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। लिखा है, ये कब की घटना पता आपको? इस एस्तर की कहानी का मूल भाग मालूम है कि ये घटना इजराइल की नहीं है, ये घटना बनवाई के समय की इजराइल से बाहर के देश में घटना घटित हुई है। और हम सब जानते हैं कि शैतान ने बड़ी चालाकी से एक इंसान के मन को पकड़ा और उसने परमेश्वर के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचा, यहूदियों के खिलाफ, और उसने पूरी यहूदी जाति को नाश करने का, पूरी यहूदी जाति को नष्ट करने का योजना बनाया, प्लान बनाया, पूरी यहूदी जाति नष्ट हो जाए। और इस प्लान में लगभग वो सफल ही हो गया। मगर परमेश्वर की योजना बड़ी अद्भुत है। इस हामान नामक व्यक्ति ने इसने योजना तो बनाई बहुत दिन बाद, मगर परमेश्वर की योजना बहुत पहले से है। एस्तर को सालों साल पहले से ही परमेश्वर ने उस महल में पहुंचा दिया। क्यों पहुंचाया था? उसको पता था एक दिन ये काम होगा, तो मैं इस तरीके से बचाव करूँ। तो उसने योजना बनाई और उसी योजना के लिए एस्तर ने 3 दिन का उपवास और प्रार्थना रखवाया। सबने 3 दिन का उपवास और प्रार्थना रखवाया। अब 3 दिन उपवास पूरे हो गए। अब एस्तर जो है राजा के राजभवन में जाती है बिना राजा की परमिशन। क्योंकि नियम ये था कि रानी हो या पट रानी हो या कोई भी हो, बिना राजा की परमिशन के कोई भी उसके पास जा नहीं। अगर कोई जाएगा तो राजा का प्रत्युत्तर जैसा होगा उस हिसाब से उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। उसके पास 2 छड़ी होती थी, एक लोहे की और एक सोने की। राजा ऊंचाई पे बैठता था और अगर राजा को व्यक्ति का आना पसंद नहीं पसंद आया तो राजा लोहे की छड़ी उठाएगा, ऐसे उठाएगा। और जैसे लोहे की छड़ी उसके सैनिक देखेंगे तुरंत उसको पकड़ेंगे और उसे मार देंगे। कैसे मारेंगे वो अलग मैटर, पर मार दिया जाएगा। पर अगर वो कोई और व्यक्ति आया और उस व्यक्ति के आने से राजा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, तो क्या करेगा राजा? फिर सोने की छड़ी उठाएगा। और सोने की छड़ी उठाएगा तो मतलब सब शांत रहेंगे कि राजा इसके आने से खुश हुआ। अब हम देखते हैं, समझ गए यहाँ तक? वचन अध्याय 5 वचन 1 का हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या लिखा है कि एस्तर जो है राजा के भवन में आकर के खड़ी हो गई है। ध्यान रखना, ये बिना परमिशन के आई, परमिशन नहीं हुआ। आपने यदि पढ़ा है तो आपको मालूम है उसने उपवास किया था कि राजा ने मुझे बुलाया नहीं है, पर हम 3 दिन उपवास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे और बिना बुलाए ही हम उपवास की दशा में। उसने बोला तो मैं उपवास की दशा में ही जाऊँगी, अगर मार दी गई तो कोई बात नहीं, बाकी परमेश्वर संभाल। तो ये यहाँ पर आके खड़ी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान। राजा राजगद्दी पर बैठा था और उसने वचन 2 में देखते हैं, तब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा। यानी रानी आकर के खड़ी हो गई दरवाजे पर और राजा ने देखा। आगे क्या देखा? तब उससे प्रसन्न होकर उसने सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। यहाँ पर देखो, एस्तर के आने से राजा खुश हुआ और उसने सोने का जो छड़ी थी उसके पास राजदंड था वो बढ़ाया उसकी ओर। एस्तर आई, उसने नोक को छुआ और वचन 3 देखा। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तो क्या मांगती है? मांग, तुझे आधा राज्य तक दे दिया जाए। देख रहे राजा कितना खुश हुआ उसके आने से। उसकी पत्नी थी, उसकी रानी थी, उसके आने से खुश हुआ, मगर कई बार क्रोधित हुआ। उसने क्या बोला कि मांग, तुझे आधा राज्य तक दिया जाए। इसके पहले एस्तर ने उपवास और प्रार्थना की थी, और सिर्फ एस्तर ने नहीं,
जितने भी थे, जहाँ जहाँ खबर पहुंची थी, सब ने उपवास प्रार्थना की थी। और उस उपवास प्रार्थना का उत्तर है कि परमेश्वर ने राजा के मन को बदला है। परमेश्वर ने राजा के मन को बदला है और एस्तर को देख के राजा प्रसन्न है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु, आप अपने लोगों को देख के प्रसन्न हो जब वो आपके पास आते हैं। यहाँ चित्र है कि राजा जब रानी आई तो वो प्रसन्न हुई। परमेश्वर धन्यवाद, आपकी महिमा हो। परमेश्वर, हम सब आपके पास आए, हम आपकी संतान हैं और आप हमें देख के प्रसन्न हैं। जब आपके बच्चे आपके पास आते तो आपका हृदय आनंदित, आप यही चाहते हो और आपके बच्चे आपके पास हैं। और जब आपके बच्चे संसार में जाते हैं और बुराई में जाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, दुख की बात है। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक को ब्लेस करना प्रभु, आपकी कवरिंग मांगते प्रभु। हम सब अपने हृदय की सुरक्षा मांगते हैं। इधर परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के इस संदेश में, आज के इस वचन में प्रभु आपकी आत्मा की भरपूरी हो परमेश्वर, और हम सबको प्रभु आपकी ओर से एक अद्भुत खूबसूरत संदेश मिलने का, क्योंकि आप हम सबकी जरूरत जानते हैं। धन्यवाद है। सारा आदर गौरव महिमा प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह नाम के नाम। आप बैठ सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अंदर आ जाइए ना, अगर उधर इधर धूप है ना, अंदर आ जाइए, धूप है ना उधर। तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आत्मिक भोजन जरूरी है शारीरिक भोजन की तरह, है ना। अगर शारीरिक भोजन नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? आंखों के सामने अंधेरा छाएगा, चक्कर आएंगे, फिर गिरेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? अस्पताल जाएंगे, है ना। जैसा कि हम बात कर रहे थे तो उस आदमी ने क्या बोला, अगर पहलवान से अगर तो 15 दिन खाना नहीं खाता है तो मैं तुझसे लड़, 15 दिन खाना ना खा फिर लड़ेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि भोजन नहीं मिलने से शरीर कमजोर हो गया, वो भोजन चाहिए। तो उसी तरीके से हमें और आपको भी परमेश्वर से मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे भोजन, अपने भोजन, मुझे वचन की समझ दो और मुझसे बात करो। आज हमारे पास जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर इस वचन से बाहर बात नहीं करता। ध्यान रखें, अगर आपको परमेश्वर की आवाज़ सुननी है आपको वचन के पास जाना चाहिए, किसी भी माध्यम से। आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप सुन सकते हैं, फोन में ऑडियो बाइबल है, आप उसको लगा के सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। आप सोचिए उस चीज़ को, सोचिए। इसके बाद सबक बाद एक अच्छा क्लास है तो उसमें हम लोग बात करेंगे इस विषय पर, अच्छा क्लास है। तो आज अभी जो हम संदेश में जाते हैं तो हमें वचन की ज़रूरत है। शारीरिक भोजन के साथ साथ हमें आत्मिक भोजन की भी ज़रूरत है। हम लोग एस्तर किताब में देखते हैं, अच्छी बात है, कई सारे लोगों ने पढ़ा है। एस्तर की किताब में एस्तर रानी उपवास और प्रार्थना के बाद राजा के पास जाती है, जैसे हम लोग बात करते हैं, और राजा का मन बहुत प्रसन्न हुआ। राजा का मन प्रसन्न हुआ, आनंदित हो गया रानी को देखकर। अब देखो, समझना बात को। आप सोच रहे हो उसकी पत्नी है, खुश हो जाएगा, नहीं। एक राजा का दरबार ऐसा होता था कि चलती कार्यवाही के बीच में कोई आ नहीं सकता। चलती कार्रवाई जैसा किस तरीके का, मान लो कोई ऑफिसर है, कोई मीटिंग चल रही है तो वहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करता। कुछ ऐसे ही था, राजा का दरबार चल रहा था, दरबार के समय में जिसको बुलाया जाएगा वही आएगा, एंट्री नहीं करता, और ये बिना बुलाए बीच में एंट्री करता। तब इसको देख के राजा खुश हुआ, ये परमेश्वर की ओर से। जब हम लोग उपवास प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हम जिन लोगों के लिए करते हैं उन लोगों के मन को भी बदलते हैं, उनके मन को भी बदलते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है लोगों का मन कैसा है। मन कठोर, मन कठोर। कलीसिया में हम सारे इतने सारे लोग, और हम सबके जीवन को परमेश्वर जानता है। आप लोगों के जीवन में भी, आप लोगों के काम, परिवार में भी, आप लोगों के साथ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका मन कठोर हो, या जो आपको मतलब आपको लगता हो कि यार इनको थोड़ा बदलने की जरूरत, इनको चेंज होने की जरूरत, इनके हमसे हम जमती नहीं, हमारे इनके साथ मैच नहीं होता।
तो अगर आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर उस व्यक्ति के मन को बदल सकते हैं। एक परिवार मुझे याद है, आज करीब 15 साल पहले वो प्रभु में आए थे। और जब वो प्रभु में आए थे तो परिवार बहुत अस्त व्यस्त था। उनके बड़े बच्चे थे, 3 बच्चे थे, 3 बच्चे थे और एक बेटी थी। और पति बहुत प्यार करता, बहुत ज़्यादा पी। उसने खेती बेच के सब पी गया, और भी गाड़ियाँ वगैरह थे घर में, वो भी बेच के पी गया। बच्चों ने पापा को देखा, उसकी कॉपी मारी। समझ रहे? बच्चों ने, बड़े बेटे ने पापा को देखा, ओ मेरा पापा तो खूब पीता है, उसने भी शुरू किया। हाँ, वो पापा से थोड़ा बीच हो गया, तो शराब के साथ उसने और भी चीज़ें, कई सारी चीज़ें देना शुरू। अब वो जो स्त्री थी, पहले पति से तकलीफ परेशान थी, अब बेटे से भी परेशान। बाकी जो 2 बेटे थे वो उनमें वो बुराई नहीं गई, बेटी भी ठीक थी, मगर बड़े बेटे ने कॉपी की। बता कर परिवार बहुत अच्छा है, उनके पास कोई आस नहीं। बड़ा बेटा एकदम बिगड़ चुका था, और छोटे बच्चे भी बदतमीज थे, दोनों बच्चे। बेटी ज़्यादा छोटी थी इसलिए कोई परेशानी नहीं थी, पर बच्चों से बहुत परेशान थे, और पति से ज़्यादा, क्योंकि जो थोड़ा बहुत काम धाम करके वो बचाते थे, वो भी मार पीट के उससे छीन लेकर। और कई बार घर में खाना नहीं होता 2-2 दिन तक। छोटे बच्चे शुरुआत में जब हमने देखा छोटे बच्चे थे, और वो बच्चों को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं, कभी पड़ोसी को मदद कर देता, तो किसी ने चावल दे दे, किसी ने खाना दे दे, ऐसी स्थिति थी। बाद में उसे प्रभु ने मसीह को जाना, पूरे दिल से इसके के पीछे लग गए। प्रभु अब जो होगा, जैसा आप बोलो हम करेंगे। परमेश्वर विश्वास तो परमेश्वर ने धीरे समय दिया, टाइम लगा, एक दिन में ज़्यादा नहीं, समय लगा। उसका पति जो बहुत पीता था, उसने पीना कम किया, बेटा भी सुधरा, सारा जमीन बेच दी थी, घर की सारी चीज़ें चली गई थी, जेवर वगैरह सब बेच के पी गए, तो कुछ नहीं करता। आज पहले घर कच्चा था, आज घर बन गया, पक्का है, घर में गाड़ियाँ वापस आई, तो ज़मीन भी उन्होंने खरीदी। मगर इस काम में लगभग 8 से 10 साल लगे। तो बच्चे छोटे थे, बड़े होते होते तो बीच में बिगड़े, जो प्रभु को मिलने से पहले बिगड़े वो, मगर समय लगा। पर वो स्त्री परमेश्वर के पीछे चलती रही, आज पूरा परिवार से भी, बच्चे भी, सबके साथ सब परमेश्वर। तो परमेश्वर प्रार्थना और उपवास का, जो वो उपवास और प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर देता है। मगर हमें धीरज रखने की जरूरत है। वो सारी बातें जानता है, सब कुछ जानता है। रानी एस्टर से राजा ने क्या पूछा, क्या सवाल किया पता है? हे रानी एस्टर, तुझे क्या चाहिए बोल, तुझे क्या चाहिए? हमारा परमेश्वर भी हम अपने बच्चों से पूछते, जब हम उसके पास जाते हैं, क्या चाहिए बता, क्या चाहिए बता। एस्टर ने जवाब दिया, हमें आपको भी आवाज़ सुनना आना चाहिए। तो जब परमेश्वर पूछे कि हे मेरे बच्चे तुझे क्या चाहिए बोल, तो फिर हम बता सकते। तो मुझे भूख लगी, मुझे भोजन से तरफ हो जाए, भूख लगी, मेरी क्यों जरूरत है, वो सब कुछ पता है परमेश्वर, हम सब जानते हैं। रानी एस्टर ने पता सही तरीके से मांगा। हम लोग कई बार गलत तरीके से मांगे। सारे अधिकार किसके पास थे? राजा के पास। राजा ने जो नियम पास किया था, किसी ने उसको बेवकूफ़ बनाया, उस दुष्ट कर्मचारी ने राजा को बहकाया और एक नियम पारित कर लिया कि सारे यहूदियों का नाश किया जाए। तो रानी की डायरेक्ट जाके बोल सकती थी, मगर उस तरीके से नहीं गई, वो सही तरीके से गई, परमेश्वर के तरीके से। तो बोल सकती थी, मैं रानी हूँ, मैं जा रही हूँ राजा को भोजन दिलाने, बोल सकती थी। कितने लोग बोलते अधिकार था उसको, पत्नी थी ना, बोल सकते थे, मगर उसने उस तरीके से उस अधिकार का इस्तेमाल किया। वो जानती थी राजा के पास सारा अधिकार है, परंतु वो सही तरीके से गई, क्योंकि उसे पता था कि राजा से भी ज़्यादा एक और पर्सन है, एक और व्यक्ति है जिसके पास राजा से ज़्यादा बड़ा। वो राजा को भी आदेश दे सकता है और राजा उसकी सुनेगा और उसकी टालेगा नहीं। वो मेरी टाल सकता है, रानी को पता था मुझे ना कर सकता, परंतु उस व्यक्ति को वो कभी
नहीं टालेगा। और वो कौन था? एस्तर का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, जो आज नए नियम में मसीह यीशु है। उसे पता था कि मुझे पहले परमेश्वर के पास, मैं उसके पास जाऊंगी, मैं उससे विनती करूंगी, उससे दरख्वास्त करूंगी, फिर मैं राजा ये सही तरीके। विश्वासी होने के नाते हमें अपने जीवन में इसी तरीके से जाना। कई सारे विश्वासी लोग, अगर कोई समस्या आती है तो वो परमेश्वर के पास नहीं जाते, वो डायरेक्ट चले जाते। जैसे एस्तर के पास अधिकार, अरे मैं पत्नी वैसे कैसे हो सकता हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। अगर इस तरीके से जाते तो राजा मना कर, मनों को बदलने वाला परमेश्वर, हृदय को, मन को परमेश्वर बदलता है। कई बार हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, संभव नहीं है, नहीं हो सकता, हमें नहीं पता क्यों, क्योंकि इंसान कोशिश कर सकता है पर परमेश्वर मन को बदलता है, परमेश्वर सही दिशा दिखाता है। इसलिए एस्तर ने प्रार्थना और उपवास करना शुरू किया और परमेश्वर पर निर्भर हुए। 3 दिन का उपवास सब ने, उसने नहीं, पूरे यहूदी तो परिणाम क्या आया? उत्तर क्या है? उत्तर अच्छा उत्तर। परमेश्वर ने उस कर्मचारी की, उस व्यक्ति की जो योजना थी, जो बुरी योजना थी, जो दुष्ट योजना थी, उसी के सर पे डाला, तो परमेश्वर ने अपने लोगों का अद्भुत निकाला। यदि आप प्रार्थना, उपवास प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं, ये जैसे भी जाते हैं, कितना अच्छा आपको कैसा लगेगा कि परमेश्वर बोले, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्री, तुझे क्या चाहिए बोल, क्या चाहिए बोल। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ नहीं आ रहा? अगर आपसे परमेश्वर बोले तुम्हें क्या चाहिए बोलो, एक क्षण के लिए अपने मेरे दिमाग में क्या चाहिए बोलो, क्या मत बोलो, माइंड में सोच सकते हो। यहाँ कितने सारे होंगे, सबके दिमाग में कुछ न कुछ आ गया होगा। अगर परमेश्वर मुझे बोलेगा क्या चाहिए, मैं ये मांगूंगा, मुझे ये मांगना है, राइट? परमेश्वर के पास अधिकार है, वो कह सकता है बोलो तुम्हें क्या चाहिए, और जो वो देगा वो कोई छीन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस राजा के पास तो धरती का थोड़ा हिस्सा था, थोड़े हिस्से पर ही उसका चलता था। राजा थोड़े हिस्से में राज करता था, पर हमारा परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, वो स्वर्ग और पृथ्वी सब पर राज करता है, सब पे राज करता है। वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर, और उसने हमें आपको बताया भी है ताकि हम इस बात से अनजान ना रहें कि उसके पास अधिकार है। अगर यीशु ने नहीं बताया होता तो हम अनजान रहते, अरे पता नहीं उसके पास अधिकार है या नहीं है। मत्ती के 28-18 में यीशु ने बोला, क्या बोला? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया, तो सारा अधिकार मुझे दिया गया, स्वर्ग और पृथ्वी सारा अधिकार मुझे। किसके लिए बोला? फरिश्तों के लिए? किसके लिए बोला? फरिश्तों ने नहीं, फरिश्तों को तो पहले ही पता था कि हमारे और आपके लिए बोला गया है, ताकि हम और आप समझ पाए, अपने मन में जान पाए कि सारा अधिकार जो भी है वो सब परमेश्वर। कैसी बात नहीं, तभी ये हमारे लिए बोला गया ताकि हम मन में जान पाए, ताकि हमें समझ में आए, समझ में आ सके। इसीलिए गीता का 18 में लिखा है कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम जान सको, तुम जान पाओ कि परमेश्वर ने तुम्हें क्यों बुलाया है। स्वर्ग और पृथ्वी सब उसका है और तुम्हें उसका अधिकारी होना, तुम्हें उसका अधिकारी होने के लिए, इसलिए हमें बुलाया। थोड़े समय के लिए चलेंगे हम लोग इफिसियों का एक अध्याय, एक अध्याय इफिसियों के 1 में चलेंगे। थोड़ा समय 21 से 23 देखेंगे। 21 से 23 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सब प्रकार की प्रधानताएं, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। किसको? यीशु को। वचन 20 से देखेंगे। 20 में लिखा है कि जो उसने मसीह में किया, उसे मरे हुओं में से गिराकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर दिखाया। सारी सब चीज़ों को क्या लिखा? सब प्रकार की प्रधानताएं, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, सब कुछ सारी चीजों के ऊपर मसीह को रखा गया है। तो वचन 22 क्या लिखा है? वचन 22 कहता है सब कुछ उसके पांव तले कर दिया गया, सब कुछ यीशु के पांव के नीचे किया गया। मतलब हर चीज पर परमेश्वर का अधिकार है, हर चीज पर। धरती पर जो भी चीजें हैं उस पर अधिकार है,
स्वर्ग में जो चीजें उस पर अधिकार है, शैतान पर अधिकार है, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है, मनुष्यों पर अधिकार है, आपके ऊपर है, आपके परिवार के ऊपर, आपके पत्नी पति पर, सबके ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। आपकी जिंदगी के ऊपर, हमारी जिंदगी के ऊपर किसका अधिकार है? नहीं, ये जिंदगी मेरी है, मैं अपने तरीके से जीऊंगा, इस पर मेरा परमेश्वर बोला अच्छा तेरा अधिकार। नबूकदनेस्सर ने इससे कुछ बोला था, ये बड़ा बेबीलोन मैंने बनाया है, मेरी महिमा हो। परमेश्वर जो अच्छा ऐसा है, ठीक है। अब आइए आज के बाद अभी से तू क्या करेगा? घास खाएगा। अब तो जंगल में जाएगा, बैल बनेगा, घास खाएगा, तुझे पता चलेगा कि किसने बनाया। हर चीज पर परमेश्वर का है। अब सोचो ना, कभी कभी नबूकदनेस्सर मिशन सोच सकते हैं ना, वो राजा है और बड़ा राजा है और अचानक ही अपने छत पे टहल रहा, अचानक वो बैल बन गया, वो भागता हुआ जा रहा। अबे राजा क्या हो गया? राजा का शब्द, सारे कर्मचारी हैरान हो गए, राजा का बोलते पकड़ो, राजा कौन पकड़ेगा? वो भागता हुआ जा रहा और जा करके सीधे घास खाने लगे। मैं सोच रहा हूँ जब वो भागा होगा कितने संसारी कितने सैनिक भागे होंगे। राजा का एक चोर भागता तो कितने सैनिक उसके पीछे भागते, तो राजा भागे नहीं जाएंगे? हाँ, सोचो ना, ऐसे थोड़ी नॉर्मल किसी को पता नहीं चला। अरे भूकंप बचा, पूरा शहर में चारों तरफ हंगामा हो गया होगा, उसको लाए होंगे, फिर भाग गया होगा, फिर लाएंगे, है ना, फिर भागा होगा। कितनी बार परमेश्वर का वचन पूरा 7 साल तक छत के नीचे सोया नहीं, घास खाया, पोस्ट में देखता रहा। 7 साल बाद जब उसकी बुद्धि ठिकाने आई, प्रभु तू ही मुझे माफ कर, ओके नो प्रॉब्लम, देखे वो राजनीति। तो हर चीज पर मसीह का अधिकार, हर चीज। वचन क्या कहता भाई? सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया गया, सारा कुछ उसके पास। और इतने नहीं, सब कुछ उसके पांव के नीचे करके, सब कुछ मसीह में अधिकार दे करके, और मसीह को किसको दिया गया? पता आगे वचन लिखा, कितना हमारे आपके लिए कितनी अच्छी बात है। आगे लिखा है सब कुछ उसके पांव के नीचे करके, सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर उसे कलीसिया को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मसीह हमारे लिए, तो सब उसके पास, सारा अधिकार उसके पास। कितनी अच्छी बात है। और आगे 23 क्या कहता है? ये उसकी देह और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है, सब में सब कुछ पूरा करता है। मसीह की देह कलीसिया है और मसीह को कलीसिया के लिए दिया गया है, तो मसीह अपनी देह में सब कुछ पूरा करता है। यदि विश्वासी होने के नाते आप मसीह के देह में बने रहोगे, आप कलीसिया में बने रहोगे, तो परमेश्वर का वादा है कि सब कुछ पूरा कर देगा। जो आपकी हर एक चीज पूरा करेगा। क्यों? वो अपनी देह को परिपूर्ण करता है। और देह से अलग हो करके हम कुछ नहीं करते। तभी यूहन्ना 15 में बोला, मुझसे अलग हो करके तुम कुछ नहीं कर सकते। राइट? तो शैतान की योजना होती है कि लोगों को मसीह के देह से अलग करे, ताकि वो उनकी जो परिपूर्णता मसीह में होने वाली है कभी ना वो करने सब कुछ उसके पांव से लेकर दिया। एस्तर के पास, एस्तर की शादी राजा से हुई, वो खुद थी, शुद्ध रानी थी, पर एस्तर जानती थी, पता था हमारा पति राजा है। ऐसा जानती थी कि मेरा पति राजा है, परंतु मेरा परमेश्वर राजाओं का राजा है, जो इससे ऊपर है, इसलिए मुझे उसके पास जाने से पहले मुझे उसके पास, परमेश्वर के पास, वो परमेश्वर कभी वो मसीह। सोचो इस बात को, यीशु मसीह ने क्या बोला? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया। इसीलिए ताकि हम समझ सके धरती पर कुछ भी घटना घटित हो रही, चिंता मत करो, क्योंकि धरती का अधिकार किसके पास? परमेश्वर के पास। वो सब बदल देता है, सब कुछ कर देता है। हामान को करने दिया जो वो प्लान कर रहा था, सब कुछ करने दिया। एक टाइम पे परमेश्वर ने बदल दिया। वो तो देखते रह गया। आप पढ़ोगे 50 हाथ लंबा उसने एक ऊंचा खंभा बनवाया था, हाथी का फंदा। उसकी योजना ये थी कि एस्तर के चाचा मोर्देकै को सबके सामने 50 हाथ ऊंचे खंभे पर लटकाए, ताकि पूरा शहर देखे। ये उसकी योजना थी। और उसको इंसल्ट, मतलब उसको मोर्देकै को पहले मतलब ये राजा के सामने उसको नीचा दिखाया और उसे मारने की योजना थी। तो परमेश्वर की योजना कुछ अलग थी। पहले से एस्तर को वहां पहुंचा दिया। और आप पढ़ोगे, कहानी बहुत बढ़िया है, मजेदार, पढ़िएगा। परमेश्वर ने
उस आदमी को, जो चाचा था उसका मुर्दके, उसका सम्मान बढ़ाया और उसके राजा के घोड़े पर उसको बिठाया और राजकीय कपड़े पहनाए और सब लोग जय जयकार करते पूरे शहर में घूमे। और हाँ, और नामान जो था, जो उसको पसंद नहीं करता था मुर्दके को, वही घोड़े के आगे आगे चल रहा था, वही घोड़े के आगे आगे चल रहा था, वही बोला सब लोग जय जयकार बोले। अब सोचो कैसा हो सकता, कैसा सीन होगा। जिसको वो फांसी चढ़ाने वाला था, जिसको वो नीचा दिखाने वाला था, उसी को घोड़े पर बैठाया, उसी को आगे आगे लेके घुमाया पूरा शहर। ये परमेश्वर। इतने नहीं हुआ, जो फंदा, जो फांसी का फंदा उसके लिए लटकाया बनाया गया। परमेश्वर ने जिसने बनाया था उस दुष्ट कर्मचारी को, परमेश्वर ने उसी को फांसी के फंदे में उसको पड़ गई। क्योंकि शैतान योजना बनाता है, परंतु अधिकार किसके पास है? अधिकार परमेश्वर के पास। कई बार लग रहा था कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सारी ये सफल हो जाएगा, नामान सफल हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। नहीं, कभी अधिकार किसके पास? तो उसने ये बात हमारे आपके लिए कही। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है, परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो सब नियंत्रण में उसके, वो सब संभाल लेगा। क्यों? क्योंकि आज जो जितनी गड़बड़ी हो रही धरती पर, पता किसकी वजह से? जो धरती पर गड़बड़ी हो रही वो, और जो आपके जीवन में गड़बड़ी हो रही वो, आप ध्यान से सुनना। आपके जीवन में भी जो भी गड़बड़ी हो रही वो भी हर एक के पीछे शैतान, हर एक के पीछे शैतान और कोई वही है। मगर शैतान का अधिकार किसके ऊपर है? सिर्फ उसके, जो उसके गिराई हुई आत्माएं और पापी मनुष्य। परंतु परमेश्वर का अधिकार सब पर है, शैतान पर। वो इधर से ऐसे हिल नहीं सकता बिना परमेश्वर की मर्जी। हिल नहीं, अगर परमेश्वर ने बोला तो यही खड़ा रहेगा तो वहीं खड़ा रहेगा, हिलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अधिकार। इसलिए लूका 10:18 में आप पढ़ोगे, वहाँ लिखा है, यीशु ने बोला, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से नीचे गिरता हुआ देखा। जब शैतान स्वर्ग से निकाला गया तो यीशु ने देखा। क्यों यीशु ने देखा? कौन बताएगा? क्योंकि निकालने वाला वही था, उसी ने निकाला, उसी ने भगाया उधर से, चल स्वर्ग में तेरी कोई जगह नहीं। हाँ, वहां से भगाया गया। एक समय आएगा तो धरती से भगाया जाएगा। आपको पता है, ज्यादा समय नहीं उसके पास, स्वर्ग में निश्चित समय था, वहां से भगाया गया, एक दिन धरती से भगाया जाएगा। कहाँ जाएगा वो? नरक में, वही उसका जगह। इसलिए विश्वासी होने के नाते हमें और आपको जानने की जरूरत है कि हम जिस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, सारा अधिकार। अब मैं देखता हूँ कितने सारे लोग विश्वासी शैतान से डरते रहते हैं। अरे बाप रे, शैतान ये करेगा, अरे बाप रे, शैतान ये करेगा, मेरे जीवन में ये करेगा, मेरे पति के जीवन, मेरे बच्चों के जीवन में बहुत कुछ करेगा। हाँ, शैतान से बहुत डरते रहते। पूरा पवित्र साथ उठा के देख लो, शुरू से आखिरी तक 25 वक्त कहीं नहीं लिखा कि तुम शैतान से डरो, कहीं नहीं लिखा है परमेश्वर से डरो, क्योंकि परमेश्वर भय योग्य और आदर की योग्य। शैतान से डरने के लिए नहीं कहा। किससे डरने के लिए कहा? परमेश्वर। इधर उल्टा होता है, इधर परमेश्वर से नहीं डरते परमेश्वर के बच्चे, शैतान से डरते हैं। और बाप रे, आएगा बड़ी बड़ी चीज लेके छुपा देगा। आप राजा के संतान हो, आप राजा के संतान हो। आपके जीवन में कुछ भी करने से पहले उसको स्वर्ग जाना पड़ेगा। उससे पूछेगा, क्या मैं इसके जीवन में जाऊं, मैं ये काम करूं? अगर परमेश्वर बोलेगा हाँ तो करेगा, अन्यथा कुछ नहीं करता। पता अय्यूब के पास, अय्यूब के जीवन में आने से पहले गया उधर स्वर्ग में परमेश्वर के पास, परमिशन मिली, तब जाके आया। हम परमेश्वर के संतान हैं, शैतान का अधिकार नहीं है, इसलिए उससे डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर से डरो, परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताओ, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलो, उसकी आज्ञा मानो, उससे मांगो आत्मिक भोजन और गहराई से जानने के लिए। उपवास और प्रार्थना में आगे बढ़ो, ऐश्वर्य जैसे निर्णय लो। कोई भी बड़ी समस्या आ रही तो पहले परमेश्वर के पास जाओ, बाद में परमेश्वर आपको बताएगा क्या करना। हम लोग डायरेक्ट चले जाते सीधे, अरे ये भैया हमारी मदद कर देंगे, नितिन मेरी मदद करना भी जाओ। अफकोर्स नितिन मदद करेगा, परंतु पहले परमेश्वर के पास जाओ ताकि नितिन सामर्थ्य हो जाए, तैयार तो हो पहले करने के लिए। तो एक बात, ऐसा से राजा ने क्या बोला, तुझे क्या चाहिए? ये वर्ड पता क्यों नहीं? राजा लोहे का भी डंडा उठा सकता, उसमें फर्क नहीं पड़ता। रानी माजा बहुत थी उसके पास, एक थोड़ी थी,
सैकड़ों होंगी, पता नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो उठा सकता था लोहे दंड और मार दिए जाती रानी, मगर उसने परमेश्वर का तरीका अपनाया, सही तरीका, इसलिए वो कार्य सफल हुआ, इसलिए सफल हुआ। एस्तर को अपना डर नहीं था, लोगों का डर, तो परमेश्वर बचा था, परमेश्वर उपाय था। इसलिए हमें आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का भय मानो, उससे डरने की जरूरत है। क्यों? हमारी आपकी जान भी परमेश्वर के हाथ में है, शैतान के हाथ में नहीं। जिसके हाथ में कुछ नहीं है विश्वासी उससे बहुत डरते हैं, और जिसके हाथ में सब कुछ है उसकी फिक्र ही नहीं करते। इसलिए परमेश्वर से डरो। भजन संहिता 89 का 7 क्या कहता है? ईश्वर पवित्रों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से अधिक भय योग्य, अपने चारों तरफ रहने वालों से सबसे अधिक भय योग्य। भय योग्य मतलब आदर की। 89 वो परमेश्वर। उसने राजा ने क्या बोला? ऐसा रानी तो क्या मांगती है? परमेश्वर आज भी हमसे आपसे बोलते हैं, मेरे बच्चों तुम मेरी संतानों बोलो तुम्हें क्या चाहिए। कैसा लिखा कहीं मिलता वचन में? ऐसा लिखा परमेश्वर ने बोला कभी मांगो तुम्हें क्या चाहिए? अरे अनेकों बार बोला, इसने नहीं बोला, पढ़ा आपने कितनी बार तो बोला है मांगो क्या चाहिए। हाँ, यिर्मयाह 33:3 में क्या बोलता? मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझसे, हाँ मुझसे मांग, हाँ मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें कर। मत्ती 7:7 क्या बोलता है? मांगोगे तो तीन बातें हैं मांगने की, ध्यान से सुनो। अगर इस तरीके से मांगोगे तो आप पक्का मिलेगा। नंबर 1 मत्ती 7:7 मांगने के लिए बात कर, बोलता मांगो। हाँ, और याकूब का 1:6 कहता है विश्वास से मांगो, संदेह मत करो। नंबर 1 मांगना है, परमेश्वर ने बोला मांगने। नंबर 2 दूसरा पॉइंट, विश्वास से मांगो बिना संदेह के। पता नहीं मिलेगा या नहीं। 6 साल हो गए प्रार्थना करते करते, अभी तक उत्तर आया। आपका तो 6 साल हुआ, जकरिया का तो 20 साल से ज्यादा हो गया, उत्तर नहीं आया, बर्बाद नहीं आया जकरिया एलीशिबा। अब बोलोगे तब तक तो हम चले जाएंगे, नहीं जाओगे, जिंदगी उसके हाथ में। वो सही समय पर सारी चीजें करता, सही समय पर सारी चीजें करता, मगर जब तक उत्तर आता नहीं तब तक विश्वास से मांगते रहना। और तीसरी बात मांगने में, तीसरी बात पता क्या? हमें मांगना है भली इच्छा, बुरी इच्छा। परमेश्वर की इच्छा अनुसार भलाई के लिए मांगो, बुराई के लिए नहीं। क्योंकि यदि हम बुरी इच्छा से मांगेंगे तो परमेश्वर नहीं देगा। क्यों? याकूब का 4:3 तो मांगते तो हो, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी इच्छा। तो हमारे जो मांगने का जो उद्देश्य है वो भलाई के लिए हो, भलाई में परमेश्वर के इच्छानुसार हो, तो आप 100% 100% परमेश्वर आपको देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर की। लूका के 18 अध्याय 35 से 43 से घटना है, थोड़े समय के लिए हम लोग चलेंगे, उसके बाद फिनिश करेंगे। लूका के 18 अध्याय, लूका 18 अध्याय समझ गए? लूका 18। यहाँ पर एक अंधा भिखारी है, एक अंधा है भिखारी। अब अंधा है तो भीख मांगने से और उसके पास कुछ है नहीं, भिखारी है, भीख मांगता है। और ये सड़क के किनारे बैठा है, अगर आपने पढ़ा तो घटना पता होगा आपको। और तब तक बड़ी हलचल सुनाई देती है, भीड़ भाड़ की आवाज़ सुनाई देती है उसको। तो भिखारी पूछता है क्या हो रहा है, इतनी भीड़ भाड़ कहाँ से आ रही, कहाँ जा रहे लोग, कौन है? तो किसी ने बताया भिखारी को, यीशु मसीह जा। अच्छा, यीशु मसीह सुनते उसके कान खड़े हो गए, एकदम से छोटे से बड़े हो गए होंगे। हाँ, पता नहीं, पॉइंट ये है कि कान खड़े हो गए उसके। अच्छा, यीशु जा रहा है। इसके बाद वो उसका मुंह बंद नहीं हुआ, क्या बोलने लगा? हे यीशु मसीह, हे दाऊद के संतान, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर। कई लोगों ने डांटा भी उसको, चुप कर बैठे रहो उधर, चुप कर। मगर यीशु ने नहीं डांटा। यीशु ने क्या बोला? चले गया। पढ़ते हैं 39 जो आगे आगे चल रहे थे वो उसे डांटने लगे, ये चुप रहे। वो और भी चिल्लाने लगे। बोला जब डांटा तो और भी चिल्लाने लगे। नहीं,
अच्छा क्यों चिल्ला रहा था ये? उसे पता था कि ये मौका मेरी जिंदगी में अब दोबारा शायद कभी ना आए। यीशु चंगाई देता वो जानता था, मगर ये मौका जो उसे मिला है शायद दोबारा उसके जीवन में ना आए, क्योंकि इतना नजदीक से यीशु मेरे निकल रहा है। इससे पहले तो नहीं हो सकता, अब तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यीशु के पास जाने के लिए बड़ी भीड़ का सामना करना है। वो मौका खोना नहीं चाह रहा, मौका खोने। ध्यान रखना, परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है और आपको इस मौके को खोना नहीं। कई बार शैतान लाएगा बहुत तरीके की बातें, बहुत विचार मन में आएगा, हाँ बहुत तरीके के लोगों को लेके आएगा जो मछली से अलग करने की कोशिश करेगा। जो अवसर मिला है उस अवसर को आपको आपसे छीनने की कोशिश करेगा, मगर ध्यान रखिएगा कि अवसर मिला है तो बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते अवसर को पूरी तरीके से अपने हक में करो, अवसर का फायदा उठाओ, तो दोबारा शायद ना आए, दोबारा शायद ना आए। इस व्यक्ति को पता था, इसने क्या किया और चिल्लाया और यीशु ने प्रत्युत्तर दिया। वहाँ पर क्या बोला 40 में? तब यीशु ने खड़े होकर उसे आज्ञा दी, खड़े होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लेके आओ। जब वो निकट आया तो उससे पूछा, यीशु ने उससे पूछा, क्या पूछा? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? ऐसा नहीं लग रहा जैसे राजा ने बोला था एस्तर रानी को, हे एस्तर रानी तू क्या चाहती? यीशु ने बोला मैं तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? ये यीशु के प्रश्न सिर्फ उस अंधे व्यक्ति से हमारे आपके लिए, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या वैसा विश्वास है? क्या उस तरीके से मांग रहे हैं? क्या उस तरीके से परमेश्वर के प्रति लगन है तो अवश्य करेगा, है तो अवश्य करेगा। तुम क्या चाहते हो मैं क्या तुम्हारे लिए करूं? आज ये प्रश्न उसका हम क्या, तो प्रत्युत्तर हमें वैसा देना। कई बार हमारा प्रत्युत्तर उस तरीके का नहीं है। उसके आगे देखो आपको जक्कई मिलेगा 19 अध्याय में। इसका प्रत्युत्तर जबरदस्त है जक्कई का, ये पीछे पीछे भागता है, मुझे देखना है, मुझे देखना है। एक्चुअली बड़ी अच्छी इच्छा है जक्कई की, मुझे यीशु को देखना है। कई बार जब शादी होती है तो हाँ शादी होती तो अभी तो खैर आमने सामने शादी देख लेते लोग, हाँ दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख लेते। पहले के टाइम में देखते नहीं थे, कोई गया घर का बुजुर्ग देख के आए, उधर तय हो गए इधर तय हो गए, इधर मन में अभिलाषा होती थी दूल्हे के मन में आगे देखना है, तो कई बार छुप छुपा के देखने जाते। दुल्हन भी सोची होगी पता नहीं कैसा होगा मेरा, तो देखने की इच्छा बड़ी जबरदस्त होती थी। और कुछ लोग नहीं देख पाते, शादी के दिन ही नहीं देते। पहले टाइम ऐसा था। आजकल तो पहले लड़के लड़के आपस में बात कर ले तो वही बोले पापा ये मेरी दुल्हन है, वो बोलेगी मेरा दुल्हन, मेरी शादी नीचे होगी। आजकल घर वालों को तय करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर फिर भी ठीक है, बड़े शहरों में ज़्यादातर यही है, वो खुद ही आए, कभी कभी शादी करके आ जाते हैं। हाँ कहाँ गए शादी करके आए, ये आपकी बहू है स्वीकार करो, अब मन हो जाए ना बहू है स्वीकार कर नहीं करे, करते। तो यहाँ पर हम जक्कई को देखते हैं, उसके दिल में यीशु को देखने की इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी, ऐसी इच्छा थी। वो सिर्फ देखना चाहता था कि भाई एक झलक देख लूं, चढ़ गया ऊपर। कैसा लगा होगा जब यीशु मसीह पेड़ नीचे गए, तू नीचे आ, ये नहीं बोला, नाम लिया, जक्कई नहीं किया। पॉइंट पता क्या है? परमेश्वर हम सबको नाम से जानता है। क्या लिखा नहीं तो उसने हमारा चित्र हथेली में खोद के बनाया, हमारे नाम उसके पास लिखे। इससे पहले कि आपके माता पिता आपका नाम रखें, परमेश्वर को पता है आपका नाम ये रखा जाए, उसको नाम पता है हमारा। अद्भुत बात। जक्कई देखना चाहता था, सिर्फ उसकी इतनी इच्छा थी देखने की। परमेश्वर ने उसे नीचे बुलाया, बोला मैं तेरे घर आऊँगा, तेरे घर खाना खाने जा। उसको पता ही नहीं था, हाँ उसको लग रहा है यीशु कोई और काम है। यीशु ने बोला मुझे उसको पता है कि अभी वो आएगा और मेरा प्लान इधर से मूव करेगा। चेलों को पता था यीशु कहीं और जाने वाला है। इसको जक्कई को बोला तो वाह मुझे तेरे घर जा, रूट बदल दिया उसके घर, पूरा घर उठा। उसको इतना चाहिए था परमेश्वर की सोच से ज्यादा मिला, वो अद्भुत रीत से काम कर, अद्भुत रीत से काम कर जक्कई का घराना उधार था। वो मांगने की उस तरीके इच्छा थी। आज जो कहता तुझे क्या चाहिए, जो हमें चाहिए उसको पहले से पता है। क्या मत्ती 6 में लिखा नहीं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने से पहले जानता तुम्हारी आवश्यकता है? पर हमें परमेश्वर एस्तर का तरीका अपनाना चाहिए, अपनी बुद्धि का नीति वचन क्या कहता, अपनी समझ का सहारा ना लेना। एस्तर रानी थी,
उसके पास अधिकार था, उसके पास पावर था, राजा उसका पति था, वो जा करके अपने अधिकार से जा सकती थी कि तुमने गलत किया है, इस तरीके से मत करो मेरे लोग। मैं भी राजा शायद सुन भी सकता था, पर उसको यकीन नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि राजा का पदवी क्या है, और जिस तरीके से वो जा रही है उस तरीके से अधिकार नहीं है। तो उसने अपना भौतिक अधिकार यानी धरती का अधिकार इस्तेमाल नहीं, उसने स्पिरिचुअल अधिकार इस्तेमाल किया जो परमेश्वर ने उसे दिया था। उसने वो जानती थी, पता था अगर राजा के पास बिना बुलाए गई राजा के पास, तो हो सकता उसके जीवन का अंत हो जाए। वहाँ डर, क्योंकि राजा मनुष्य है। पर एक बात उसे बहुत पता थी, बहुत अच्छे से पता थी, क्या मालूम कि मेरा जो राजाओं का राजा है, मेरा जो प्रभु है, मैं उसके पास कभी भी जा सकती हूँ, तो कभी ना नहीं करेगा, कभी इनकार नहीं करेगा। तूने मुझे क्यों डिस्टर्ब कर दिया, मैं सो रहा था, कभी नहीं। कुछ ध्यान से परमेश्वर ऐसा नहीं बोलेगा, थोड़ा सा समय से रुको। 3 बजे रात को क्यों उठाया मुझे? समझो ना, कोई अगर 3 बजे रात को प्रार्थना करे प्रभु, तो क्या उधर था बंद कर, सोने दे, चुप कर दे? ऐसा कभी नहीं। हम कभी भी उसके पास जा सकते हैं, वो कभी भी नहीं बोलेगा तुम क्यों ऐसा। राजा के पास जाने का परमिशन नहीं है, मगर उसके पास परमिशन है। और हमारे और आपके लिए अच्छी बात यह है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, सारा अधिकार उसके पास है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है, आपके जीवन का हर एक चीज का अधिकार उसके पास है। तो आप परमेश्वर के पास जाके मांगो और आपको पूछ रहा है मुझे क्या चाहिए। अफसोस उसे पता है सारी चीजें, पर जब हम जाएंगे तो प्रत्युत्तर मिलेगा। चलिए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके दया कृपा दिए पर आपकी महिमाओं को भी, सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर की प्रभु आपने हम पर प्रकट किया है, सारा अधिकार आपके पास, सब कुछ आपका है, हम भी आपका हैं। धन्यवाद परमेश्वर। वचन कहता है कि सारा अधिकार सब कुछ यीशु के पांव तले कर दिया गया और उसे कलीसिया दिया गया। यीशु जो कि मसीह है, यीशु जो हमारा उद्धार करता है, सब कुछ उसके साथ है और कलीसिया का हमारा, ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। धन्यवाद देते आपकी महिमा होगा। आपने हम सब के लिए प्रभु, यहाँ जितने भी लोग हैं सबके पापों के लिए क्रूस पर जान दी, और सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं, वचन कहता है कि जगत के लिए, पूरे संसार के लिए यीशु ने क्रूस पर जान दी, तो सबके लिए मरा। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो यीशु मसीह आपके लिए भी मरा। यदि आप यूट्यूब पे हैं देख रहे हैं तो आपके लिए मरा है क्रूस पर, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित करने आपका उद्धार करना। यदि आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर का वचन इस बात की खातरी देता है कि आप स्वर्ग में हैं। यहाँ पर कोई ऐसा है जो पहली बार अभी तक उसने उद्धार नहीं पाया, अभी तक उसने इसको अपना उद्धार करता स्वीकार नहीं किया, तो आज आपके पास मौका, आप ऐसा कर सकते हैं। अब मौका है आपके पास, आप अपने मन में यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार कर सकते हो और कह सकते हो कि हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पर सजा हुई, कब्र में गए, दूसरे दिन जी आप जीवित करो, तो वो मुझे क्षमा करो, मेरे जीवन में मुझे ऐसा। धन्यवाद देते हैं आपकी महिमाओं पिता, धन्यवाद इस मंदिर के लिए परमेश्वर। प्रभु आपके लोग हैं पिता, आप जानते हो सब कुछ पहले से जानते हैं परमेश्वर। आप इच्छा दी कि आपके लोग आपके पास आए पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति का हृदय आपकी ओर प्रभु मुड़े, चाहे जो भी प्रॉब्लम है, चाहे जो भी समस्या है, तो संसार की ओर नहीं, आपकी ओर। ऐसा नहीं, आपकी ओर देखा, आपके भरोसा, हमें भी आपके भरोसा रखें। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें कभी निराश है और कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं। परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं। धन्यवाद देते अपने बच्चों को ब्लेस करो प्रभु, अद्भुत गवाही हो परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में आप और सामर्थ्य जीवन। धन्यवाद देते सारा आदर गौरव में प्रार्थना में के उद्धार करता परमेश्वर हमें लेके बादलों पर
देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, ये विश्वास में मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, मेरा यीशु रहता वहां। तो सारा अधिकार जो है परमेश्वर के पास। और एस्तर ने जो तरीका अपनाया ना, एस्तर का तरीका वो हमारा तरीका हो। कई बार हम लोग कैसे सीधे चले जाते हैं। अगर कोई समस्या हुई, हाँ चलो अरविंद भाई पास जाएंगे, हमें मालूम ये कर लेते हैं। अब वो कोई गलत नहीं, मगर गलत ये है कि पहले हमें परमेश्वर के पास जाना, वो बताएगा आगे क्या करना। तो बहुत अच्छा बात, अच्छी बात। तो चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी दया कृपा के लिए। परमेश्वर आपकी महिमा हो, यहाँ पर आपके लोग हैं परमेश्वर, और प्रभु आपके दिन। धन्यवाद प्रभु कि आप अपने बच्चों को संभालते हो, उनके जीवन को जानते हो, किसके जीवन में क्या परिस्थिति है, क्या चीज़ें चले, सब आपको। प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना परमेश्वर कि जो समस्याएं हैं परमेश्वर, जिन लोगों से समस्याएं, जिन चीज़ों से समस्याएं, प्रभु हमारी प्रार्थना परमेश्वर कि वो सारे हालात बदल जाए। जिन व्यक्तियों में समस्याएं प्रभु वो व्यक्ति ठीक हो प्रभु यीशु। और साथ ही साथ परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आपके बच्चों की भूख बढ़े, वो मान सकें। परमेश्वर ने कहा तुम्हें क्या चाहिए प्रभु, बदले में हम भी कह सकते कि परमेश्वर मेरे जीवन से आपको क्या चाहिए, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। परमेश्वर आपने अपने वचन में अपनी इच्छा जाहिर की, तो प्रभु यीशु आपके बच्चे वचन में बढ़े, सामर्थ्य बने और आपकी इच्छा को जाने। प्रभु उनका जीवन आपके निर्भर। धन्यवाद देते हर एक बातों में प्रभु, हर एक चीज़ से छुटकारा देना, संभालना और धन्यवाद। सारा आदर गौरव महिमा आपको। धन्यवाद। जो व्यक्ति अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो उनके लिए भी प्रार्थना, उनके जीवन में हर एक चीज़ से छुटकारा मिले और उनके जीवन में आपका आशीष और आनंद और उद्धार मिले। धन्यवाद। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मिलती है उद्धार करता परमेश्वर को यीशु नासरी के नाम से।